हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फसल बीमा योजना के अंतर्गत हिमाचल सरकार ने 800 से बढ़ाकर 1500 की सेब बीमा राशि ब्लॉकों की संख्या भी बढ़ाई। जी हाँ, फसल बीमा योजना के तहत अब हिमाचल प्रदेश के बागवानों को सेब के लिए प्रति पेड़ 1500 रुपये बीमा राशि मिलेगी। प्रदेश सरकार ने 800 से बढ़ाकर बीमा राशि 1500 रुपये करने का फैसला किया है। बता दें कि शनिवार को बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पहली बार लीची, अमरूद और अनार को भी योजना में शामिल किया गया है। वहीं बीमा योजना के तहत ब्लॉकों की संख्या भी बढ़ाई गई है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत साल 2023-24 के लिए सरकार ने सेब के अलावा आम, नींबू प्रजाति के फल, आड़ू, प्लम की बीमा राशि में भी बढ़ोतरी की है। वहीं बता दें कि सेब के लिए 36, आम 56, प्लम 29, आड़ू 16 और साइट्रस 58, अनार 21, लीची 38 और अमरूद के लिए 22 ब्लॉकों में योजना लागू होगी। जगत सिंह नेगी बोले, हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर 857 करोड़ खर्च होंगे। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश में 857 करोड़ खर्च होंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जनजातीय क्षेत्र में गांवों का विकास किया जाएगा। वहीं शनिवार को जनजातीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक के बाद जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल प्रदेश के जनजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वहीं वर्ष 2023-24 में इन स्कूलों में 24,794 छात्र दाखिल हुए हैं। वह प्रधानमंत्री वन धन विकास कार्य के तहत प्रदेश में चलाए जा रहे 4 वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से जनजातीय लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर आजीविका प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, जनवरी में हिमाचल आएंगे दुबई के निवेशक। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने की परिकल्पना की है। इस परिकल्पना को पूरा करने की दृष्टि से वह दुबई गए थे और निवेशकों को हिमाचल आने का न्योता दिया। वह सुक्खू ने कहा कि निवेशक जनवरी महीने में हिमाचल आ रहे हैं। वह निवेशकों से पर्यटन, जल विद्युत और ग्रीन इंडस्ट्री में ज़्यादा निवेश करने का आग्रह किया गया है। एसटी अधिनियम लागू करने के लिए सिलाई में प्रदर्शन, बाजार में निकाली विशाल रैली। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में जनजातीय अधिनियम को लागू करने पर केंद्रीय हाटी समिति के आह्वान पर हजारों लोगों ने शनिवार को सिलाई में रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वह हाटी समुदाय के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वह वक्ताओं के संबोधन के बाद एसडीएम सिलाई के माध्यम से प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। वह सिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर ने प्रदेश सरकार और उद्योग मंत्री पर जमकर निशाना साधा। विद्यार्थियों ने फल और सब्जियों के छिलकों से बनाया बायोडीजल कार्बन उत्सर्जन शून्य। रसोई घर के कचरे अथवा बचे हुए खाने, फल, सब्जियों के छिलकों से इको फ्रेंडली बायोडीजल तैयार किया गया है। इस बायोडीजल के इस्तेमाल से कार्बन का उत्सर्जन नाम मात्र होगा। यह कार्बन उत्सर्जन उतनी मात्रा में होगा जितना फल सब्जियों की सड़न के जलने पर होता है। वह कार्बन उत्सर्जन नाम मात्र होने से इको फ्रेंडली बायोडीजल कहना भी गलत नहीं होगा। वह सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए कांगड़ा जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बालक रूपी की छात्रा साइना और शिवम ने इको फ्रेंडली बायोडीजल बनाने में सफलता हासिल की है। एआईपीयू के कर्मचारी ने वापस ली हड़ताल, काम पर लौटे 6000 डाक सेवक, मांगे पूरा करने की चेतावनी। जी ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन जीडीसीएस ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। यूनियन के 6000 कर्मचारी शनिवार को वापस कामकाज पर लौट आए हैं। 2 दिनों की हड़ताल से प्रदेश भर में कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुआ। में कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि तय समय में उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो वे आने वाले दिनों में अपने आंदोलन को तेज करेंगे। हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, हर्षवर्धन का ऐलान। गिरिपार हाटी विकास कल्याण मंच द्वारा शुक्रवार को सिलाई में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में और स्पष्टता के चलते सरकार ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है। केंद्र की ओर से संपूर्ण हाटी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा व अन्य वर्ग भी शामिल है। वे कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पूर्व में चली आ रही व्यवस्था का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार की अधिसूचना में सभी को अनुसूचित जनजाति के दायरे में लाया गया है। इस संबंध में ही केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है ताकि हाटी समुदाय की समस्याओं एवं मांगों को लेकर शीघ्र समाधान निकाला जा सके। फसल बीमा में अब लीची, अमरूद और अनार भी जुड़े, बागवानों को बड़ा फायदा।
जी हाँ, हिमाचल सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत अब लीची, अमरूद और अनार को भी शामिल किया है। इन तीनों फसलों को फसल बीमा योजना के दायरे में लाकर सरकार ने बीमा राशि को भी बड़ा इजाफा किया है। में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तापमान में गिरावट या उछाल होने पर फसलों को नुकसान के एवज में राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना में संशोधन किया है। वह बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शनिवार को यहां कहा कि मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना में सेब, आम, प्लम, आड़ू, नींबू के अलावा 3 अन्य फसलों लीची, अमरूद और अनार को भी जोड़ा गया है। वह प्रेस वार्ता में नेगी ने कहा कि बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तापमान में उतार चढ़ाव से किसानों को कई बार भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वह PMFBY के माध्यम से नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने इस योजना में संशोधन कर बागवानों को राहत देने का निर्णय लिया है। में सेब के लिए पहले प्रति पौधा 800 रुपये अधिकतम मुआवजा दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया है। इसी तरह आम का मुआवजा 620 से 750, नींबू का 495 से 750, आड़ू का 775 से 750 और प्लम का 520 से 750 रुपये कर दिया है। वह लीची के लिए 950, अमरूद के लिए 350 और अनार के लिए 650 रुपये का मुआवजा मिलेगा। कांगड़ा से कोई भेदभाव नहीं, अब डबल इंजन से दौड़ेगी विकास की गाड़ी। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा ने शनिवार को कार्यभार संभालने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में कांगड़ा के साथ किसी तरह की अनदेखी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पहले कांगड़ा के लिए एक मंत्री था, अब 2 हैं। इस तरह डबल इंजन से विकास की गाड़ी दौड़ेगी। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार उन्हें जो भी मंत्रालय देगी उसमें वे निष्ठा से काम करेंगे। वे नए सचिवालय भवन में यादवेंद्र गोमा को कमरा नंबर 625 अलॉट किया है। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना के बाद कार्यभार संभाला। वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। वह गोमा ने नई जिम्मेदारी के लिए सीएम और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। प्रबंधन की बेरुखी के खिलाफ 21 दिसंबर को विधानसभा घेरेंगे HRTC पेंशनर्स। जिन लंबे समय से पेंडिंग भत्ते और अन्य देनदारियों के भुगतान के मामले में HRTC प्रबंधन ने चर्चा नाकाम रहने पर पेंशनर्स ने शनिवार को आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। उन्होंने 21 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के घेराव का ऐलान कर दिया है। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान पेंशनर्स संगठन ने कहा कि वे HRTC प्रबंधन की तरफ से मामले का सार्थक हल नहीं निकाल पाने के बाद निराश होकर आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर है। वह संगठन का कहना है कि इस बारे में परिवहन मंत्री से भी पत्राचार किया गया था, फिर भी कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल सका। वे पेंशनर्स कल्याण संगठन के विधि सलाहकार राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि HRTC प्रबंधन उनकी मांगों पर बेरुखी का रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आराम करने की उम्र में बुजुर्ग आंदोलन करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि पेंशन का सुनिश्चित समाधान किया जाए जिससे उन्हें 1 तारीख को पेंशन मिल सके। में एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। वह 65 की उम्र पार कर चुके पेंशनर्स को बढ़ा हुआ भत्ता मिलना चाहिए। शिमला पुलिस ने क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए बनाया नया पार्किंग प्लान। जी हां, इस साल क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाने शिमला में टूरिस्टों की आमद को देखते हुए शिमला पुलिस ने पार्किंग की समस्या से निजात पाने के लिए नया प्लान बनाया है। इसके तहत टूरिस्टों की गाड़ियों उन विंटर स्कूलों में भी पार्क की जा सकेंगी जो सर्दियों में बंद हो जाते हैं। इसके अलावा गाड़ियों को एंट्री पॉइंट पर भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। वहीं बाहर की गाड़ियों को अलग से रूट से शहर से निकालने की योजना है। लखी के हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर बीजेपी का ऊना में प्रदर्शन। हरोली के बीजेपी के नेता लखबीर सिंह लखी पर हमला के आरोपियों को पुलिस 40 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसी बात को लेकर शनिवार को बीजेपी नेताओं का गुस्सा सड़क पर उतर आया। हरोली बीजेपी के नेता राम कुमार की अगुवाई में पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लखी को साथ लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और डीएसपी को ज्ञापन सौंपकर जल्द एक्शन की मांग की। उन्होंने गिरफ्तारी न होने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सुन्नी प्रोजेक्ट के तहत 2 घंटे की बातचीत के बाद झुकी कंपनी, लागू होंगे श्रम कानून। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे सुन्नी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के सैकड़ों मजदूरों के साथ कंपनी प्रबंधन ने शनिवार को 2 घंटे तक बातचीत की। वह कंपनी ने अगले 2 दिन में श्रम कानून को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है। वह कंपनी का कहना है कि सभी श्रम कानून 28 दिसंबर से पहले लागू हो जाएंगे। उधर मजदूरों ने दूसरे दिन भी 2 शिफ्टों में काम बंद रखा। अब यूनियन का कहना है कि अगर कंपनी ने 28 दिसंबर के भीतर श्रम कानूनों को लागू नहीं किया तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
वहीं मजदूरों को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा समेत अन्य श्रमिक नेताओं ने कहा कि सुन्नी बांध हाइड्रो परियोजना में मजदूरों को न्यूनतम वेतन से कम वेतन दिया जा रहा है और उनसे 18 घंटे काम करवाया जा रहा है। उन्हें टनल वेतन, छुट्टियों का वेतन, ओवर टाइम वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्हें दस्ताने, जूते, हेलमेट, मास्क आदि नहीं दिए जा रहे हैं। वहीं मजदूरों के EPF का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्हें रहने, खाने, मेस, कैंटीन, शौचालय, स्नानघर, यातायात सुविधा, छुट्टियां, श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकरण आदि सुविधा नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बहाने अनुराग ने कांग्रेस पर साधा निशाना। जी, अनुराग ठाकुर चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के मेड़े में यात्रा के साथ पहुंचे। अनुराग ठाकुर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पहुंचे लाभार्थियों और ग्रामीणों से केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर फीडबैक भी हासिल किया। वह केंद्रीय मंत्री ने जहां खुद ड्रोन उड़ाकर खेतों में खाद के छिड़काव का डिमोन्स्ट्रेशन किया, वहीं बाद में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 60 साल तक देश में गरीबी मिटाने के नाम पर गरीबों को ही मिटाया गया है। वह अब जब मोदी सरकार पात्र लोगों तक लाभ सुनिश्चित कर रही है तो कांग्रेस का असहज होना लाजमी है। वह केंद्रीय मंत्री कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं से देश के करोड़ों वंचित और गरीब लोगों को लाभ पहुंचा है। विपक्ष में बैठे लोगों का विरोध करना स्वाभाविक है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और कृषि मंत्री चौधरी चंद्र की मुलाकात, आयुष्मान योजना के लिए 50 करोड़ फंड सहित रखी ये मांग। हिमाचल प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री चौधरी चरण सिंह दिल्ली दौरे पर हैं। यहां वे केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। वह शुक्रवार को चौधरी चंद्र कुमार ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ साइंस टांडा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले वीरवार को उन्होंने केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से भी मुलाकात की थी। बता दें कि कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने टांडा मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लंबित 50 करोड़ रुपये के शीघ्र भुगतान करने का आग्रह किया। वहीं आयुष्मान योजना के तहत अब तक भुगतान न हो पाने की वजह से कई मरीज और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह राशि जारी होने से इन्हें बड़ी राहत मिलेगी। हिमाचल के इस स्कूल में शीतकालीन छुट्टियां 18 दिसंबर से 21 जनवरी तक अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल सुजानपुर शीतकालीन छुट्टियां निर्धारित कर दी गई है। यह अवकाश सोमवार 18 दिसंबर से रविवार 21 जनवरी तक रहता है। वह करीब 35 दिनों तक स्कूल में पढ़ाई से जुड़ा कोई काम नहीं होगा, लेकिन स्कूल ऑफिस खुला रहेगा। अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने फिर से किया तलब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सुल्तानपुर की MPMLA कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शनिवार को पेश होना था। वह कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस कोर्ट ने उनको फिर से तलब किया है और 6 जनवरी 2024 को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। वे ADG योगेश यादव की अदालत के सामने जारी आदेश से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें कि मामला मई 2018 का है। तब राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे परिवादी की संभावनाएं आहत हुई थी। वह परिवादी विजय मिश्र, पूर्व चेयरमैन सहकारी बैंक व अन्य गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद 18 नवंबर को कोर्ट में बहस शुरू हुई थी। वह कोर्ट ने बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। वह 27 नवंबर को MPMLA की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विचारण के लिए तलब करने का आदेश सुनाया। वह कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया था। देश में रिपोर्ट कार्ड की राजनीति चल रही है। कांग्रेस की झूठी गारंटियों पर लोगों को भरोसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को बिलासपुर दौरे पर पहुंचे हैं। वह 3 राज्यों में बड़ी जीत के बाद नड्डा का हिमाचल में यह पहला दौरा है। वह बिलासपुर में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में JP नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति की संस्कृति बदल गई है। झूठ बोलकर वोट नहीं मिलता, काम करके वोट मिलता है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो दिया और जो नहीं कहा वो नहीं दिया। वह आज भी राजनीति रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है। जो रिपोर्ट कार्ड रखेगा वो जीत हासिल करेगा। बिजली महादेव मंदिर के कपाट 3 माह के लिए बंद। शिवरात्रि पर 1 दिन के लिए श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन।
जे पोष माह के चलते जिला कुल्लू में अब सभी देवी देवताओं के मंदिर बंद हो गए हो। वह कुल्लू के खराहल घाटी के आराध्य भगवान बिजली महादेव के मंदिर के कपाट भी आगामी 3 माह के लिए बंद हो गए हैं। बता दें कि अब सिर्फ शिवरात्रि के दिन एक दिन के लिए भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इसके बाद चैत्र माह के संक्रांति पर भगवान बिजली महादेव के मंदिर के कपाट खोले जाएंगे और भोलेनाथ अपने भक्तों को दर्शन देंगे। बता दें कि धार्मिक मान्यता के अनुसार पोष माह में देवी देवता स्वर्गलोक यात्रा पर निकल जाते हैं। पोष माह की संक्रांति के दिन जिला कुल्लू के सभी मंदिरों में पुजारी द्वारा अपने अपने इष्ट देवता की पूजा की गई और उसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। वहीं अब जिला कुल्लू के कई देवी देवता माघ मास की संक्रांति को वापस आएंगे, तो कई देवी देवता फागुन मास की संक्रांति को वापस आएंगे, जिसके चलते जिला कुल्लू में धार्मिक कार्यों पर भी रोक लग गई है और 2 माह के बाद देवी देवताओं के उत्सव शुरू होंगे। इसके साथ ही लोग धार्मिक कार्य भी कर पाएंगे। अयोध्या राम मंदिर के 14 दरवाजे होंगे सोने के, इस महीने बनकर हो जाएंगे तैयार। जे भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गर्भगृह तैयार हो चुका है। अब मुख्य गर्भगृह सहित प्रवेश के द्वार और अन्य स्थानों पर दरवाजे लगाने का काम तेजी से चल रहा है। वे भगवान राम के नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे। वे दरवाजे पर सोने का आवरण चढ़ाने से पहले उनके ऊपर तांबे की कोटिंग की जाएगी। वे मंदिर परिसर में कुल 14 ऐसे दरवाजे होंगे जिन्हें स्वर्ण जड़ित आवरण से सुशोभित किया जाएगा। इसके लिए इन दरवाजों के ऊपर तांबे की चद्दर लगाने का काम शुरू हो गया है। वह अगले 10 दिन में इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। संजौली हेलीपोर्ट पर खर्च किए 16 करोड़, नहीं शुरू हुई उड़ानें, दूसरा बनाने की तैयारी। जे राजधानी शिमला में संजौली बाईपास पर करीब 16 करोड़ की लागत से बनाया गया नया हेलीपोर्ट अभी फंक्शनल हुआ नहीं है और राज्य सरकार एक और हेलीपोर्ट शिमला में बनाने जा रही है। वह पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने डीसी शिमला को हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन तलाश करने को कहा है। वह शर्त यह है कि यह जमीन लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर स्थित होनी चाहिए। 15,000 बहनें बनेंगी ड्रोन दीदी, तकनीक से करेगी नैनो फर्टिलाइजेशन। जी आने वाले समय में 15,000 बहनें ड्रोन दीदी की भूमिका निभाते हुए खेतों में नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से फर्टिलाइजेशन का कार्य करेंगी। यह बहनें ड्रोन का संचालन करने के साथ साथ इस तकनीक का प्रचार प्रसार भी करेंगी। यह जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शिरकत करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए दी। बता दें कि जगत प्रकाश नड्डा मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के नौलखा गांव से इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। वहीं नड्डा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने चुने हुए सभी पंचायत प्रतिनिधियों से मोदी सरकार की गारंटियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया है। सिरमौर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 45 मिनट में सिरमौरी हाट का किया शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का शनिवार शाम सिरमौर के पावटा साहिब व नाहन विधानसभा क्षेत्र में मात्र 45 मिनट का प्रवास रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 15 मिनट सफर में भी गुजारे। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शाम 4 बजे के आसपास पावटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के तारूवाला स्कूल में पहुंचे। यहां से सीधे ही पुरूवाला का रुख किया। मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ की लागत से प्रस्तावित सिरमौर हाट की आधारशिला रखी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नाहन विधानसभा क्षेत्र के मिश्रवाला का रुख किया। हमीरपुर में बी फार्मा आयुर्वेद के लिए 23 दिसंबर को होगा साक्षात्कार। जिला मुख्यालय के निकट कोट चोरी सड़क पर गांव कुनाना में स्थापित इकाई टीजीजी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड में क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव का एक पद भरा जाएगा। वहीं आयुर्वेद में बी फार्मा या एम फार्मा पास युवा इस एकमात्र पद के लिए पात्र हैं। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस पद के लिए 23 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार रखे गए हैं। चयनित उम्मीदवार को 12,000 से लेकर 15,000 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत पात्र युवा हिमाचली अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्रों सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। हिमाचल में रेप केस के आंकड़े हैरानी वाले 98.1% आरोपी अपने ही निकले। जो पहाड़ी प्रदेश में अपने ही अपनों की अस्मत से खिलवाड़ कर रहे हैं। वह राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में राज्य में 359 दुराचार के मामले पंजीकृत हुए। में खास खबर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022 में हिमाचल प्रदेश में लगभग 60% बलात्कार पीड़िताएं नाबालिग थी और 99% मामलों में अपराध पीड़ितों के परिचित लोगों द्वारा किया गया था।
वही रिपोर्ट के अनुसार 355 मामलों में अपराध पीड़ित के परिचित लोगों द्वारा किया गया था, जिसमें 221 ऑनलाइन मित्र व मित्र, वही 103 पारिवारिक मित्र या पड़ोसी और नियोक्ता और 31 परिवार के सदस्य शामिल थे। वही महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 3% की गिरावट आई। वही महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 2021 में 43.3% से घटकर 2022 में 42.3% हो गई है। बता दें कि आंकड़ों से पता चला है कि 10 पीड़ित 6 साल से कम आयु की थी। वहीं 22 की आयु 6 से 12 वर्ष के बीच थी। वहीं 12 से 16 आयु के बीच 95 और 16 से 18 वर्ष के बीच 96 पीड़िताएं रही। वहीं रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 24 महिलाएं साइबर क्राइम से भी पीड़ित रही, जिनमें से अधिकांश ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग तथा मॉपिंग का शिकार बनी है। हिमाचल में आज बिगड़ सकता है मौसम, बर्फबारी के भी आसार। हिमाचल में शनिवार से मौसम करवट बदल सकता है। वह पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा व हिमपात होने का मौसम विभाग ने अंदेशा जताया हुआ है। हालांकि 17 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक फिर से मौसम साफ व शुष्क रहेगा। वह मौसम के करवट बदलने से शीतलहर में इजाफा हो सकता है। बता दें कि जिला कुल्लू, लाहौल स्पीति और रोहतांग दर्रा, बारालाचा, कुंजुम दर्रा, सेवन सिस्टर पीक, हनुमान टिब्बा सहित अन्य ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फ के फाहे गिरने से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। वह शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित कई इलाकों में आसमान पर बादलों ने डेरा डाले रखा, जिससे धूप न खिलने के कारण ठंड बढ़ गई। वह ऊना में अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहा, जबकि राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 14.5 डिग्री दर्ज किया गया है। दुबई फरार हुए 2 आरोपियों को भगोड़ा घोषित करवाने की तैयारी। करोड़ों रुपए के क्रिप्टो करेंसी स्कैम में संलिप्त 2 आरोपियों के विदेश फरार होने पर एसआईटी अब उन्हें भगोड़ा घोषित करवाने की तैयारियों में है। इसके तहत एसआईटी सभी तथ्यों के साथ अपना पक्ष अदालत में रखेगी। इसके साथ ही पूरे स्कैम के मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा के बाद अब घोटाले का अंजाम देने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले मेरठ निवासी इंजीनियर के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी करवाया जाएगा। वह एसआईटी इस मामले में केंद्रीय जाँच एजेंसियों का सहयोग ले रही है। हिमाचल के 3 शहरों में पब्लिक लाइब्रेरी खुलवाने वाले अफसर के फैन बने छात्र सपने हो रहे हैं सच। मौजूदा समय में हायर स्टडी में काफ़ी खर्च आ रहा है। ऐसे में निर्धन व मध्यम वर्ग के लिए पब्लिक लाइब्रेरी सबसे बड़ा वरदान साबित हो रही है। इस पुनीत कार्य में समाज की कई हस्तियां आगे आ रही हैं। मैं छात्रों के लिए कुछ ऐसा ही कर दिखाया है HAS अधिकारी व SDM कांगड़ा सोमिल गौतम ने। वह कांगड़ा SDM ऑफिस के परिसर में 2018 बैच के HAS अधिकारी सोमिल गौतम ने समाज को एकजुट करते हुए पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की है। मैं कुछ सप्ताह पहले शुरू हुई इस लाइब्रेरी का टाइम टेबल पहले सुबह 9 बजे शाम 5 बजे तक था, लेकिन छात्रों की बढ़ती संख्या के चलते अब इसका समय रात 9 बजे कर दिया है। वह शाम 5 बजे के बाद परिसर में एक होमगार्ड को तैनात किया गया है। इसके लिए SDM सोमिल गौतम ने छात्रों का ग्रुप बनाया है, वह जिसमें वे किताबों की डिमांड भेजते हैं। वह छात्रों ने बताया कि SDM सोमिल गौतम उनकी हर शंका और समस्या का समाधान करते हैं। उद्यमी फिल्म सिटी खोलने, सेब आयात, होटल और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के इच्छुक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि उन्होंने दुबई से निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं निवेशकों को राज्य में ऊर्जा, पर्यटन और हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए प्रेरित किया और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। उन्होंने उन निवेशकों से मुलाकात की जो आतिथ्य उद्योग, फिल्म सिटी, होटल, सेब आयात, कृषि, हरित ऊर्जा और पनबिजली क्षेत्र में निवेश के इच्छुक हैं। मैं समारोह में संयुक्त अरब अमीरात के 140 निवेशक से मुलाकात की। मैं CM सुक्खू ने शुक्रवार को दुबई में हुए हिमाचल मूल के और अन्य निवेशकों के सम्मेलन में भाग लिया। मैं शनिवार को दुबई से लौटने के बाद CM सुक्खू ने पावटा साहिब में कहा कि दुबई के निवेशक आगामी जनवरी में हिमाचल प्रदेश आएंगे। मैं सरकार पर्यावरण मित्र निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, मैं जिससे राज्य के विकास के साथ साथ पर्यावरण संतुलन को कोई नुकसान न हो। मैं राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उन्नमेषी पहल की जा रही है। मैं सरकार के इन प्रयासों को देश के साथ साथ विदेशों में भी सराहा जा रहा है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 19 दिसंबर से परीक्षार्थियों पर CCTV कैमरों से रहेगी नजर।
जो हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की इंजीनियर और नॉन इंजीनियरिंग की परीक्षाएं 19 दिसंबर से शुरू होंगी। वहीं परीक्षाओं के लिए 30 सरकारी और निजी बहुतकनीकी संस्थानों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में N17, N22 और डी फार्मेसी के नियमित और रीअपियर के करीब 9300 परीक्षार्थियों परीक्षा देंगे। वहीं बोर्ड ने नकल को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं परीक्षार्थियों पर जहां CCTV के माध्यम से नजर रखी जाएगी, वहीं 9 उड़न दस्ते परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।